इसी देह नौका से भगवन, इसी देह नौका से भगवन भवसागर को पार करे, भवसागर को पार करे। आमंत्रित सब है आदर से, आमंत्रित सब है आदर से। आत्म तत्व का ध्यान करें, ज्ञायक तत्व का ध्यान करें। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षुजन प्रश्न कर रहे हैं कि बाहर में कोई देव शास्त्र गुरु के प्रति विरोधी बातें करे तो उस समय मुमुक्षु यानी मुमुक्षु को शांति कैसे रह सकती है, मुमुक्षु शांत कैसे रहे। जिसे समाधान कर रहे हैं, जिसे आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करना है वह अमुक प्रकार की मर्यादा के बाहर जाता ही नहीं, उसे विभाव परिणति चाहिए ही नहीं। जिसका प्रयोजन आत्म सिद्धि का है, जिसे आत्मा की लगन लगी है वह आत्मार्थी, जिसे अभी विभाव परिणति का एकत्वपना छूटा नहीं है तथापि मर्यादा से बाहर नहीं जाता, और तभी वह आत्मा को साध सकता है, आत्मा प्राप्त होता है। अन्यथा आत्मा कहाँ से प्राप्त हो? आत्मा का प्रयोजन ही न हो तो उसे आत्मा कहाँ से प्राप्त हो? अमुक पात्रता तो होनी ही चाहिए। सबको विचार बदलकर शांति रखनी चाहिए। शरीर काम नहीं करता, यहाँ रह नहीं सकते तो क्या करें? समाधान कर रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत कहा है, आत्मा का ही यानी कार्य करना है। शरीर कहाँ आत्मा का है? आत्मा का नहीं है ना, शरीर तो मेरा है ही नहीं। रोग वेदना आत्मा में नहीं है। जो भी वेदना आती है वह मुझ में, मुझ चैतन्य स्वरूप में, मुझ भगवान आत्मा में आ ही नहीं सकती। वह मेरा स्वरूप ही नहीं है। आत्मा उनसे भिन्न है। मैं जानने वाला हूँ। रोग होता है वह मुझ में नहीं है। शरीर के प्रति राग होने से उसमें एकत्व बुद्धि के कारण जुड़ना हो जाता है, परंतु शांति रखना, भेद ज्ञान का प्रयत्न करना कि मैं जानने वाला सदा भिन्न ही हूँ। बाहर उदय आए वह अपना स्वरूप ही नहीं है। उनमें शांति रखना मुझे गुरुदेव ने बतलाया है। उस तत्व का विचार करना, आत्मा का स्वरूप विचारना और देव शास्त्र गुरु को हृदय में रखना। मैं ज्ञायक हूँ, रोग भिन्न और मैं भिन्न। आकुलता होती है परंतु मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, रोग भिन्न और मैं भिन्न। ऐसा विचार कर शांति रखना और बारंबार ज्ञायक आत्मा का स्मरण करना। रोग तो शरीर में आते रहते हैं, वे आत्मा में नहीं है, यानी मुझ में नहीं है। मैं तो अशरीरी, अरूपी, निराकारी, निरावलंबी, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। वे आत्मा नहीं आते,
आत्मा में नहीं आ सकते। वे कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है। सब उदय आते हैं, परंतु आत्मा तो भिन्न ही है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। वे वाक्य याद करना। सनत कुमार चक्रवर्ती को भी रोग हुआ था। वे मुनि हुए और अंतर में आत्मा में लीन रहते थे। देवों ने कहा कि रोग मिटा दे। स्वयं को लब्धि थी ना, तो अपना थूक लगा दे तो रोग मिट जाएगा, परंतु ऐसा नहीं किया। रोग तो किसी को भी आ सकता है। उदय तो उदय का कार्य करेगा। मैं तो ज्ञायक जानने वाला भिन्न हूँ। अगला प्रश्न है, सत्संग की इच्छा रहती है किंतु बाहर नहीं जा सकते, उलझन हो जाती है, उसका समाधान करते हैं। बहन श्री बता रहे हैं, घर में रहकर जो हो सके वह करना, घर में रहते रहते भी हो सकता है। सत्संग की श्रवण करने की इच्छा होती है, परंतु वह पूर्ण न हो तो घर में रहकर भी हो सकता है। भाव अच्छे रखें जा सकते हैं। घर में रहकर स्वाध्याय आदि जो हो सके वह करना। शरीर साथ न दे तब वहाँ क्या उपाय? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आने की इच्छा हो परंतु आ नहीं सके, तब वहाँ क्या उपाय? अंतर आत्मा में अच्छे विचार करना। कोई उलझन हो तो बारंबार विचारों को पलटते रहकर शांति रखना। अब अगला प्रश्न है, अपने को अनुभव नहीं हुआ है तो यह कषाय की मंदता है, आत्म शांति नहीं, ऐसा भेद कर सकता है? समाधान कर रहे हैं, भेद कर सकता है। जो सच्चा आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा ग्रहण करना है, वह भेद कर सकता है। यदि भेद पकड़ न सके तो उसकी दृष्टि बराबर नहीं है। जो भेद पकड़ नहीं सकता वह मिथ्या कल्पना करके मंद कषाय में संतोष मान लेता है, परंतु जिसे सच्ची जरूरत हो तो उसे मंद कषाय में संतोष नहीं होता। जब तक अंतर में शांति न हो, अंतर से पृथकता हुई न भासे और अंतर में आकुलता नष्ट न हो, तब तक सच्ची शांति नहीं आती। तथापि यदि मंद कषाय में शांति मान ले तो उसे यथार्थ जिज्ञासा ही नहीं है। जिसे सच्ची जिज्ञासा हो वह कहीं भूल नहीं खाता और अटकता नहीं है। उसे मंद कषाय में संतोष आता ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। अंतर से जुदी दशा भासित होनी चाहिए, वह भासित नहीं होती। जुदी दशा आई नहीं, उसे संतोष आता ही नहीं। यदि संतोष आ जाए और थोड़े में बहुत मान ले तो उसके पुरुषार्थ की मर्यादा आ जाती है। सच्चे आत्मार्थी के पुरुषार्थ की मर्यादा आती ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि अंतर में अभी करना बाकी है। अभी अंतर में से पलटकर जो शांति आनी चाहिए सो आई ही नहीं। भले मंद कषाय हो,
परंतु अंतर में कुछ भाषित ही नहीं होता। शांति लगती है, परंतु आत्मा का कोई भिन्न स्वरूप भाषित नहीं हुआ, यानी अतः वह शांति यथार्थ नहीं है। इस प्रकार सच्चा आत्मार्थी हो वह संतोष मानता ही नहीं है। हे आत्मार्थी बंधुवर, हमें भी जैसे कषाय मंद हो गए उसमें संतोष शांति नहीं माननी है। हमें अपने ज्ञायक देव, अपने आत्म तत्व को प्रकट करना है। ऐसा प्रबल लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहें इसी मार्ग पर। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।